नमस्ते। मेरा नाम सोनम है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की। पर इंडोनेशिया की बात करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी टू सपोर्ट मी इमेंसली। अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं हमें चैनल स्टार्ट किए एंड द ग्रोथ इज ट्रेमेंडस एंड ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। तो अब शुरू करते हैं इंडोनेशिया की। क्यों हम इंडोनेशिया के बारे में बात करने वाले हैं? क्योंकि इंडोनेशिया आजकल बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि वो अपनी राजधानी बदलने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ओनली आफ्टर इंडिया, चाइना एंड यूएसए। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि 17,000 यानी 17,000 से भी ज़्यादा छोटे 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 आइलैंड्स हैं जिनको मिलाकर हम लोग इंडोनेशिया कहते हैं। और उनमें 5 मेन आइलैंड्स हैं जैसे कि जावा, सुमात्रा एक्सेट्रा। तो इन 5 आइलैंड्स में ही जो जावा है उस आइलैंड के एक जो सिटी है वो है जकार्ता। वही जकार्ता हमारे इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जकार्ता काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। ऐसे कहते हैं पूरे इंडोनेशिया की 60% पॉपुलेशन सिर्फ जकार्ता में रहती है। नाउ यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा ओवर क्राउडेड नेशन होगा। और है भी एक्चुअली, इट्स वेरी ओवर क्राउडेड। और ये सब आप न्यूज़ में भी सुन सकते हो अबाउट जब भी पोल्यूशन रैंकिंग निकलती है तो न्यू दिल्ली और जकार्ता ये दोनों का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर वेरी ओवर क्राउडेड। स्पेशली जकार्ता इज़ वेरी ओवर क्राउडेड और ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी वहाँ पर बहुत रहती है। और अब मेनली आ गई है वहाँ पे सिंकिंग की प्रॉब्लम। बेसिकली तो बात यह है कि वो एक कोस्टल टाउन है। कोस्टल टाउन होने की वजह से आसपास समुद्र का लेवल काफ़ी राइज कर रहा है। तो कहते हैं कि जकार्ता डूबने वाला है। क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो ज़मीन को अंदर धकेल रही हैं। ऐसा कहा जाता है 25 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से वो बिल्डिंग्स ज़मीन को नीचे धकेल रही हैं। और 10 साल, आने वाले 10 सालों के अंदर पूरा जकार्ता डूबने वाला है। इसी वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो काफ़ी कंसर्न हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम इस कैपिटल को शिफ्ट कर दें। लेकिन अब आ रही है मेन प्रॉब्लम कि शिफ्ट कहाँ किया जाए। राजधानी बदलना, क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है? या वो अपनी राजधानी क्यों बदलना चाहता है? ये सब सुनने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी राजधानी होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि कोई देश अपनी राजधानी बदले? तो आंसर है नहीं, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। आपने शायद सुना होगा कि ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में देश है, जब भी ब्राज़ील का नाम आता है तो एक सिटी हमारे मन में आती है, वो है रियो डी जनेरियो। क्योंकि रियो डी जनेरियो उनकी पुरानी कैपिटल थी, लेकिन अब उनकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। मोस्टली कंट्रीज़ ऐसा करती हैं कि उन्हें जहाँ पर कैपिटल बदलनी होती है यानी अपनी राजधानी शिफ्ट करनी होती है, तो वो जो शिफ्टेड जगह होती है वो पूरी न्यू सिटी होती है, यानी कि उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लाइक मॉडर्न डे प्लान। तो ऐसा ही हुआ था म्यांमार में भी। म्यांमार ने भी अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। यंगोन से नेपियारा उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी 2005 में। तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ का और भी एग्जाम्पल है। ऐसा सुना जा रहा है कि इजिप्ट भी अपनी कैपिटल बदलने वाला है, कायरो से कहीं और जाने वाला है, शिफ्ट करने वाला है। तो उसी उसी लिस्ट में अब नाम आ गया है इंडोनेशिया का। बात तो 2019 से ही शुरू हो गई थी, जब वहाँ प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ट्वीट किया था कि हम लोग अपनी राजधानी बदलने वाले हैं। राजधानी बदलना एक बहुत बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, सारे जो मेन राजनीतिक लोग होते हैं उनके सारे घर और सारा कामकाज हमारी राजधानी में ही होता है। बेसिकली राजधानी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो काफ़ी एक्सेसिबल हो, आसपास की सारी सिटीज़ उससे बहुत करीबी में लगती हों। वो जो सिटी है वो सेफ़ हो, क्राउडेड हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक कैपिटल सिटी में होनी चाहिए। लेकिन जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता जो कि जावा आइलैंड पे है, उस वो इन चीज़ों में फेल कर जाती है। सो व्हाट नेक्स्ट? तो बात यह है कि जावा के साथ ही एक बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है ब्रूनो और मलेशिया से भी, जो कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन खरीदी हुई है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर ईस्ट कलिमंटन नाम की जगह में, वहाँ पे एक जगह है नूसनतारा, वहाँ पर वो कैपिटल बनाने की सोची जा रही है, यानी कि सिटी होगी नूसनतारा। पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक काफ़ी फ्लोरा एंड फौना रिच एरिया है।
जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अगर यहाँ पर कैपिटल बनी यानी कि लोग रहने आए तो बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी और बहुत सारी हम ओरंगुटेन्स और वहाँ पे उन सबकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा या उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली बात ये है कि वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट अपना मेन कंसर्न दिखा रहे हैं इस टॉपिक पर। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ईस्ट कलिमंटन का जो नूसेंटारा है वो एक बहुत परफेक्ट जगह हो सकती है कैपिटल को शिफ्ट करने में, क्योंकि फर्स्ट वो एक कोस्टल टाउन नहीं है, आसपास समुद्र नहीं लगता, तो इसी वजह से कंपैरेटिवली वो सिंक नहीं होगा, इस वजह से वो काफ़ी सेफ है। दूसरा, वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी क्योंकि जावा आइलैंड कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका था, इसी वजह से और ऐसा कहा जाता है कि जकार्ता में एक एवरेज पर्सन 10 साल सिर्फ ट्रैफिक में बिता देता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। और वोल्केनो इरप्शन होने की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि बोर्नियो आइलैंड पे यानी कि बोर्नियो आइलैंड जिसमें ईस्ट कलिमंटन नाम के प्रोविंस के अंदर न्यूसेंटारा सिटी है जो कि उनकी कैपिटल बनने वाली है, वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि इंडोनेशिया इज़ अबाउट टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू कलिमंटन का Nusantara. I hope you liked the video. Please share it with your friends so that we can spread a word. And please like, share and comment for the algorithm. And please subscribe my channel if you haven't yet. Thank you. See you. Bye bye.